बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूअर्स, आपके फेवरेट इंफॉर्मेटिव चैनल मैरिटल लाइफ प्रॉब्लम से आपकी खिदमत में हाजिर हैं। हमारा आज का मौजू व गुफ्तगू तलाक, उसके बाद इद्दत की ज़रूरत और दूसरी शादी के मराहिल हैं। सवाल यह है कि तलाक के बाद दूसरी शादी के सिलसिले में एक बहन ने यह सवाल किया है कि उनके यहाँ एक साहिब का रिश्ता आया है। जिन साहिब ने रिश्ता दिया है वो अपने बाज हालात की वजह से ये चाहते हैं कि निकाह जल्द हो जाए, लेकिन मसला ये है कि मुतल्लका की इद्दत पूरी नहीं हुई है। तलाक के बाद मुतल्लका औरत की इद्दत की वजह यह होती है कि अगर मुतल्लका औरत से पहले हामिला हो गई हो तो इस अरसा में यह बात जाहिर हो जाए। क्या इस बात की इजाजत है कि लेबॉर्ट्री टेस्ट के जरिए हमल के होने या ना होने का तयन कर लिया जाए, और अगर ये मालूम हो जाए कि खातून प्रेग्नेंट नहीं तो इद्दत खत्म होने से पहले क्या निकाह किया जा सकता है या नहीं। तो देखिए मेरे भाइयों और बहनों, ये बात दुरुस्त है कि तलाक के बाद औरत के लिए इद्दत की पाबंदी का एक मकसद ये भी है कि प्रेगनेंसी के होने या ना होने का इल्म हो जाए, लेकिन किसी भी सूरत में इद्दत का महज एक मकसद नहीं है। इस मखसूस मामले में एक बेवा और एक मुतल्लका की इद्दत में फर्क है। बेवा खातून के मामले में इद्दत की मुद्दत ज्यादा होती है ताकि हमल के होने या ना होने का यकीनी तयन किया जा सके, और इसके अलावा इद्दत की पाबंदी इस बात की भी इलामत है कि बेवा खातून अपने मरहूम शोहर के साथ ताल्लुक का एहतराम करती है और शोहर की वफात के फौरन बाद ही किसी दूसरे मर्द के साथ ताल्लुक कायम नहीं करती। मुतल्लका औरत की सूरत में बाज कवानीन निहायत अहमियत के हामिल हैं। मुतल्लका औरत की इद्दत के अरसा का शुमार दिनों या महीनों में नहीं किया जाता, बल्कि उसके अयामे हैज से किया जाता है। अगर मुतल्लका खातून का हमल नहीं है तो उसकी इद्दत पीरियड से गुजरना होगी। अगर खातून की उम्र बहुत ज्यादा या बहुत कम हो जिसकी वजह से उसे पीरियड ना होते हो तो इस सिचुएशन के अंदर इद्दत का अरसा 3 माह होगा। अगर मुतल्लका खातून प्रेग्नेंट है तो इस सूरत में उसकी मुद्दत बच्चे की वलादत तक जारी रहेगी। इद्दत की मुद्दत खा कोई भी हो, इद्दत के दौरान मुतल्लका औरत साबिका शोहर के घर में रहेगी। किसी को यह इजाजत नहीं कि वो तलाक के बाद औरत को अपने घर से निकाले, और ना औरत को साबिका शोहर का घर छोड़ना चाहिए। इद्दत की पूरी मुद्दत में औरत के अखराजात की जिम्मेदारी उसके मर्द पर आयद होती है। अगर दोनों में इत्तेफाक राय हो जाए तो वो रिश्ता अज़दवाज दोबारा कायम कर सकते हैं, बशर्ते के 2 तलाकें दी गई हों। अगर 3 की नौबत आ चुकी है तो फिर वो दोबारा से रिश्ता इज़दवाज में मुंसलिक नहीं हो सकते। उसके लिए यानी अगर उन्होंने 2 तलाकें दी हैं तो इसके लिए उन्हें नए सिरे से निकाह करने की जरूरत नहीं होगी। लेकिन अगर किसी ने 3 दे दी हैं तो फिर एक बाकायदा तरीका, या आप यूं समझिए कि इनकी किसी भी सूरत में दोबारा से रिश्ता इज़दवाज में आना नामुमकिनात में से है। इसी तरह अगर कोई मुतल्लका खातून जब अरसा इद्दत में हो तो उसे दूसरी शादी के लिए किसी भी शख्स का रिश्ता कबूल नहीं करना चाहिए। ना ही किसी मर्द को यह इजाजत है कि वो इद्दत के दौरान मुतल्लका खातून को रिश्ता भेजे या शादी का वादा करे। अगर मर्द कुछ कर सकता है तो सिर्फ ये कि इशारतन अपने इरादे को जाहिर कर दे। इस बहस से यह बात तो क्लियर हो जाती है कि हमें अपने मामलात जो हैं अपनी अकल से नहीं बल्कि शरई अहकामात के मुताबिक गुजारने हैं। इसी तरीके से अगर एक डॉक्टर जांच के बाद यह राय देता है कि मुतल्लका खातून प्रेग्नेंट नहीं है, लेकिन खातून की दूसरी शादी के लिए फिर भी यह राय काफी नहीं है, क्योंकि मुतल्लका खातून के पहले शोहर का यह हक है कि वो इद्दत के दौरान रुजू कर ले। अगर उसका इरादा रुजू का बन जाता है और ये औरत आगे दूसरी जगह शादी कर चुकी हुई है तो फिर क्या सिचुएशन पैदा होगी। तो अब इस हवाले से
आसानी से आप इन बातों को नजरअंदाज नहीं कर सकते। बिलफर्ज साबका शोहर को मुतलका खातून की दूसरी शादी पर कोई एतराज ना हो, तब भी अल्लाह ताला के आयद करदा कानून को मुझे और आपको कतई नहीं तोड़ना चाहिए। मैं दुआ गो हूं कि अल्लाह ताला हमें इन बातों को समझने की और इन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इजाजत चाहेंगे, फिर मिलेंगे किसी नए मौजूए गुफ्तगू।